जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग 2026 के तहत इस समय सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी फेज होगा वो होगा डायरेक्ट एडमिशन का। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की अपडेट लेने वाले हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की तारीख बदल गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा हमसे पूछ रहे थे। तो बात करेंगे क्या डेट बदली है कुछ, और डायरेक्ट एडमिशन से जुड़े आपके जो डाउट हैं उन डाउट्स को लिया गया है, और कैसे होगा आपका प्राइवेट एडमिशन उसकी बात की जाएगी। तो डायरेक्ट एडमिशन की चर्चा की जाएगी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फेज वही होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप यहाँ पर यूपी बीएड 2026 का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, जिसमें इस समय फेज 2 की काउंसलिंग चल रही है। आज 1 अगस्त हो गई है, 1 अगस्त शनिवार है, और आज जो भी सरकारी या एडेड कॉलेज बचे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है। हालांकि सेकेंड फेज में बहुत ज़्यादा एडेड या सरकारी कॉलेज दिखाते नहीं हैं। सेकेंड फेज में सेल्फ फाइनेंस ही दिखाते हैं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया। तो जब प्राइवेट में ही लेना है तो आपको काउंसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट में कब होगा, तो यहाँ पर आप राउंड 3 देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन का। तो भैया आपने बीच वाला छोड़ क्यों दिया? बीच वाला होता है पूल काउंसलिंग का। पूल काउंसलिंग में कुछ भी खास नहीं होता है। इसमें सबसे दिक्कत वाली बात यह होती है कि जो भी काउंसलिंग करता है उसमें पैसे फंसने के चांसेस होते हैं, और चूंकि सरकारी कॉलेज पहले ही राउंड में मिल जाते हैं, इसलिए पूल काउंसलिंग सिर्फ नाम मात्र की होती है। इसलिए आप इसको देख सकते हैं, मुश्किल से 7 से 8 दिन ही चलती है, क्योंकि इसमें कुछ खास एडमिशन होता नहीं है। जो मेन एडमिशन होगा डायरेक्ट एडमिशन का, वो अपने नियत समय 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप यहाँ पर ये पीला वाला देख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट एडमिशन का ही है, और ये 18 अगस्त से अपने नियत समय पर है, जैसा कि पहले से चल रहा था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कैसे होगा प्राइवेट एडमिशन। क्या इसमें काउंसलिंग नहीं होती है? तो भाई देखिए, जो मेन काउंसलिंग होती है उसमें कैंडिडेट अपनी काउंसलिंग खुद करते हैं, लेकिन जो राउंड 3 की डायरेक्ट एडमिशन वाला प्रोसेस है उसमें कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग करते हैं। यानी काउंसलिंग होगी, इसमें भी आपका 850 रुपए कटेगा और वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के खाते में जाएगा। लेकिन ये सभी काम आपके उसी कॉलेज वाले करेंगे जहां पर आपको एडमिशन लेना है। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट एडमिशन आपका 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। जिन्होंने भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो सभी लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते रहें। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करना है, और 18 एडमिशन से ही सबका एडमिशन 18 अगस्त से ही सबका एडमिशन किया जाएगा। बाकी हमने अपने कुछ रिव्यू वीडियो भी डाले थे, जिन्होंने हमारे साथ पिछले सेशन में एडमिशन लिया था, उन बच्चों के रिव्यू भी हमने शॉर्ट्स में डाले हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों लोगों के वहां पर रिव्यू पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि पिछले साल के बच्चों के साथ सारी चीजें कैसे कंप्लीट की जा रही हैं। जो भी हमने फीस स्ट्रक्चर बताया था, जैसी भी चीजें बताई थी, सभी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, और उन लोगों का 1 साल भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आप हमारी तरफ से जेन्युइन एडमिशन के लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कहां कहां आपको एडमिशन मिलेगा तो आप वो चीज देख सकते हैं। हमारी तरफ से अब आपको सिर्फ 3 जगहों पर एडमिशन मिलेगा। सबसे पहला प्रयागराज रहेगा, हालांकि यहाँ पर भी अब सीटें बहुत लिमिटेड बची हैं। प्रयागराज के जो भी कॉलेज होंगे वो रज्जू भैया से एफिलेटेड रहेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो सहारनपुर का ऑप्शन है, यहाँ पर 55,000 की फीस रहेगी और ईयरली एग्जाम रहेगा। देखिए, ये फीस ईयरली नहीं, ये एग्जाम ईयरली है, ठीक है। और रज्जू भैया या प्रयागराज इसमें सेमेस्टर है। तीसरा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि मेरठ के आसपास का एरिया है, वहां पर 60,000 की फीस रहेगी और ईयरली एग्जाम रहेगा। तो आपको ये जो हमारा दिया गया नंबर है इसी पर कांटेक्ट करना है, इसी पर आपको सीट बुकिंग कंफर्म करनी है, और जो भी आपको पेमेंट करना है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं। यानी अगर 65,000 की फीस है तो आपको 1150 सीट बुकिंग का अलग से देना है, बाकी जो भी फीस है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में है। जैसे एडमिशन में आपको 20,000 देना होगा, उसके 6 महीने बाद 15,000, फिर उसके 6 महीने बाद 15,000, और सबसे लास्ट में भी 15,000। इस तरह 4 इंस्टॉलमेंट में आपसे पेमेंट ले लिया जाएगा। यानी 1 साल में लगभग 2 इंस्टॉलमेंट रहेंगी और आसानी से आपको भी देने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना, जो दिया गया नंबर है इसी पर आपको अपनी सीट बुकिंग करनी है। और आपका एडमिशन 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो प्राइवेट एडमिशन 18 अगस्त से ही किया जाएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करते रहें और अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराते रहें, क्योंकि हमारी तरफ से आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक एडमिशन ही कराया जाएगा, जैसा कि हमने आपको रिव्यू में शेयर भी किया है। सभी बच्चों ने अपना फीडबैक दिया है, जो भी गर्ल्स रही हैं, जो भी बॉयज रही हैं, उन सब ने अपना फीडबैक शेयर किया है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होगा और काउंसलिंग के साथ होगा, है ना, विदाउट काउंसलिंग नहीं होगा। काउंसलिंग की फीस आपकी कटेगी, उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा। आपके नंबर पर ओटीपी जाती है, ओटीपी एंटर करने के बाद ही आपका अलॉटमेंट कंप्लीट होगा और तभी आपका एडमिशन माना जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग अब दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करते रहें और अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराते रहें। जहां भी आपको चाहिए वहां की लोकेशन आपके सामने है। और बाकी यूपी बीएड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि जो भी ऑफिशियल अपडेट आए आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। और आपके डायरेक्ट एडमिशन की डेट एज इट इज वही है जैसा कि स्टार्टिंग में काउंसलिंग शेड्यूल में मेंशन थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है भाई, तो आज की अपडेट में यही जानकारी थी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए ताकि सारी अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।